जय हिंद। आज हम संसद के सत्र के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से सत्र का लागू किया जाता है और उसमें किस प्रकार से नियम कानून बनाए जाते हैं। तो जब सबसे पहला हमारा होगा वह बजट सत्र, जिसे हम ग्रीष्मकालीन सत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह फरवरी से लेकर मई महीने तक चलता है यह सत्र, इसलिए इसे हम बजट सत्र भी कहते हैं। या हम कह सकते हैं यह बजट सत्र जो होते हैं ये सबसे बड़े सत्र माने जाते हैं बजट सत्र। अब होते हैं सत्र हो गए, अब उसके बाद आते हैं मानसूनी सत्र। अब मानसूनी सत्र हमें कब से कब तक देखने को मिलते हैं, तो हम देखें कि फरवरी से मई तक हम तो ले लिए कौन सा सत्र, बजट सत्र। लेकिन उसके बाद जुलाई जुलाई में एक महीना रेस्ट किया जाता है। कहाँ यह सत्र कहाँ लागू होता है, तो संसद में लागू होता है। जुलाई में एक महीना रेस्ट करने के पश्चात दूसरा सत्र चालू होता है, यह बरसात के महीने में लागू होता है, इसलिए हम इसे मानसूनी सत्र कहते हैं, जो कि हम देखने को मिलता है हमारे कहां से, जून से अगस्त तक हमें मिलते हैं हमारे मानसूनी सत्र। अब हम देखेंगे मानसूनी सत्र के पश्चात जो दूसरा सत्र जो हम तीसरा सत्र जो हमारा होता है वह होता है शीतकालीन सत्र। अब ये शीतकालीन सत्र होते हैं, सबसे छोटे सत्र होते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि संसद में लागू किए गए सबसे छोटे सत्र कौन से होते हैं, तो शीतकालीन सत्र जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं। और जो सबसे बड़े जो सत्र होते हैं वो हमारे ग्रीष्मकालीन सत्र या बजट सत्र जिसे कहते हैं वह होते हैं। अब हम देखेंगे ये, इसके बाद हम देखेंगे कि यह नवंबर से दिसंबर तक चलते हैं। कौन से, तो शीतकालीन सत्र, जिसकी चर्चा आर्टिकल 85 में देखने को मिलता है। अब इस सत्र के तहत अब इन सत्र को लागू करने अर्थात लागू करने को ही आहूत कहा जाता है और समाप्त करने को ही सत्रावसान कहा जाता है। यह किनका अधिकार होता है, सत्र को लागू करने का, आहूत करने और सत्रावसान करने का जो अधिकार होता है वो हमारे राष्ट्रपति महोदया को होते हैं। वही मतलब सत्र का लागू करते हैं। अब सत्र क्यों लागू किया जाता है, तो सत्र इसलिए बुलाए जाते हैं कि पूरे भारत देश में कितनी कहाँ कौन सा नियम बनाना है, कहाँ कौन सा नियम नहीं बनाना है, इसको निर्धारित करने के लिए हम सत्र में ही बैठ के वहां संसद के सभी मंत्रियों के द्वारा एक सलाह विचार करके नियम कानून बनाए जाते हैं। वह वो एक निश्चित अवधि में बनाए जाते हैं, जो कि एक सत्र लागू होने पर भी यह नियम कानून बनाते हैं। अब इसे आहूत कौन करते हैं, तो इसे आहूत करने का जो अधिकार होता है वह राष्ट्रपति को होता है और सत्रावसान करने का जो अधिकार होता है वह हमारे ही राष्ट्रपति साहब को ही होते हैं। अब यह सत्र के दौरान लागू, अगर हम लोकसभा में सत्र को लागू करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष ही इस सत्र का अध्यक्षता करेंगे और राज्यसभा के सभापति ही इस सभा के राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। हम देखें इसको स्थगित, यानी कि यह सत्र को बीच में ही रोकने का जो अधिकार है वह लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को होते हैं। तो हम सुन ले कि अब यह आपका क्वेश्चन आएगा कि एक सत्र में मिनिमम 6 महीने के गैप होने चाहिए, यानी कि 6 महीने के गैप क्यों नहीं होते हैं, तो यह होते हैं 6 महीने के, इसमें गैप नहीं देखे जाते हैं कि मिनिमम 1 महीने 2-3 महीने के बाद बाद में इसमें गैप देखे को मिलते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे ये तीनों सत्र में से कोई सत्र नहीं चल रहा है और चीन ने भारत देश पर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया, तो इस स्थान पर तो भारत में नियम कानून बनाना पड़ेगा। तो अब हमारा भारत देश का नियम कानून यह है कि जब कोई सत्र चल रहा हो उसी टाइम भारत का नियम कानून बन सकता है। लेकिन सोचिए अगर मई महीने में यह सत्र खत्म हो गया और जून महीने में तो क्या है भाई, जब रेस्ट के महीने जून महीने में चीन ने भारत आक्रमण कर दिया, तो इस स्थिति में नियम कानून भारत का बनाएगा कौन, तो इस स्थिति में नियम कानून बनाने का अधिकार जो होगा वह राष्ट्रपति महोदया को होगा और राष्ट्रपति ही इस परिस्थिति में नियम कानून बनाएंगे, जो कि मिनिमम 42 हफ्ते के होते हैं। 42 हफ्ते तक लागू किए जाते हैं, 6 महीने तक। और वह नियम कानून बनाया गया राष्ट्रपति के द्वारा 6 महीने तक लगते हैं, 6 तक 42 हफ्ते तक होते हैं यह नियम कानून। अब माना जाए कि अब भारत चीन ने आक्रमण किया तो सत्र नहीं चल रहा था, अब राष्ट्रपति महोदय आके मतलब भारत के नियम कानून निर्धारित कर दिए। अब मान के चलिए इन नियम अब चीन से हम आक्रमण करके, आक्रमण हमारा भारत देश के द्वारा भी किया गया, दोनों के युद्ध के बीच के मध्य की जो युद्ध थी वह समाप्त होगी। अब यह नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया नियम को तुरंत अतः समाप्त कर दी जाएगी।
तो इसे समाप्त करने के लिए यह सत्र 42 दिन तक उनके नियम कानून 42 सप्ताह तक चलते ही रहेंगे, तभी यह सत्र अथी खत्म किए मतलब सॉरी यह नियम कानून राष्ट्रपति के द्वारा जो लागू किए थे उन्हें खत्म किए जाएंगे। तो हमने देखा कि संसद के सत्र क्या होते हैं क्या नहीं होते, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने सभी को समझा कि संसद के सत्र होते हैं, संसद में ही ये सत्र बुलाए जाते हैं। आज के क्लास में इतने ही हम बताते हैं। धन्यवाद।